दोस्तों अभी एक मेरठ का जो कांड हुआ था ड्रम वाला, वो उसकी अभी जो चर्चाएं थी वो खत्म नहीं हो पाई। तब तक मेरठ का एक और कांड हो जाता है। दोस्तों इस समाज के अंदर महिलाओं को हो क्या गया है, वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या क्यों करती है, पति इतना बुरा क्यों लगने लगता है, क्या कारण है। ऐसा एक मामला आया है मेरठ से दोबारा से। मेरठ में एक जगह पड़ती है अकबरपुर। वहां पर एक व्यक्ति का वीडियो करीब 3-4 दिन पहले सोशल मीडिया पर बाकायदा वायरल हो रहा था, जिसमें बताया गया था कि सांप ने 8 से 10 बार डसा। उससे ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो उसने अपना बदला पूरा किया। दोस्तों उस वीडियो को देखकर इस तरीके से लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया कि लोगों के दिमाग में बैठ गई, हाँ इस सांप ने ही इस व्यक्ति को काटा है। दोस्तों आप नए आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस कहानी को आपको विस्तार से बताते हैं। इस सर्प के काटने का क्या रहस्य है, इसके पीछे की साजिश क्या है, इसका पर्दाफाश करेंगे। सुनिए पूरी कहानी को। दोस्तों मेरठ का जो अकबरपुर जगह है, यहाँ पर एक अमित नाम का व्यक्ति रहता था। अब अमित को जैसे ही सर्प ने काटा, तो काटने के बाद उसके एक बेटा होता है 6 साल का अनिकेत। वो जगाने के लिए सुबह घर में आता है उसको चारपाई से, तो जगता नहीं है। तो इतने में पत्नी को दो जोर से चिल्लाने लगते हैं, घर वाले चीखने लगते हैं, तो मोहल्ले पड़ोस के लोग सभी जग जाते हैं और घबरा जाते हैं कि क्या हो गया। उसे जैसे ही सर्प बैठे हुए चारपाई में देखती हैं तो लोग कहते हैं सर को सर्प ने काट लिया। तो तुरंत ही लोग वहाँ पड़ोस की मदद से उसको हॉस्पिटल ले आया जाता है और उस डॉक्टर देखने के बाद ही मना कर देता है कि इसको हमारे बस से बाहर है, इसको दूसरी आप हॉस्पिटल में ले आइए। दोस्तों वहां से फिर इसके परिजन एक दूसरे बुलंद शहर की जगह पड़ती है, वहां पर सांप काटने वाला कोई डॉक्टर है, उसके पास उसको लाया जाता है। उस व्यक्ति का जो घर का मुखिया है उसका नाम होता है अमित कश्यप। उम्र थी 25 वर्ष। तो वहां ले जाते तो डॉक्टर वहां भी मना कर देता है कि आप इसको ले आइए, खत्म हो चुका है। अब वो घर वापस लेके आ रहे थे, लेकिन तब तक किसी व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दे दी कि इस प्रकार का यहाँ सांप काटने का एक मामला आया है जिसमें व्यक्ति की मौत हो गई है। तो पुलिस अपना नया फोर्स वहां पहुंच जाती है। अब जो सर्प वहां बैठा था चारपाई पे, वो खुद अपना बयान देने का मन कर रहा था। अब वहां सर्प की टीम बुलाई जाती है, जो सांप काटने वाला बीन बयान सपेरा होता है। तो वो भी कहता है कि ऐसा सांप है, ये काट नहीं सकता, इसकी ऐसी हालत ही नहीं काटने की, तो ये कैसे इसे 10 बार काट डर सकता है। तो थोड़ा कंफ्यूज होता है। तो पुलिस वहां वन विभाग की टीम को बुलाती है और सर्प को उनके कब्जे में दे देती है। सर्प बुले जाते हैं, अपने जंगलों में उसको छोड़ देती है। उनसे भी थोड़ा पूछताछ की जाती है, तो वो भी यही बात कहती है कि थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है। अब पुलिस को भी थोड़ा शक गहरा जाता है। पुलिस ने कहा कुछ दाल में कुछ काला है। उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में देते हैं, उसकी पोस्टमार्टम के लिए उसको पोस्टमार्टम हाउस भेजते हैं हॉस्पिटल। वहां पर उसका पोस्टमार्टम जब होता है, डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम करते हैं। इधर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। पुलिस सबसे पूछताछ करने लगती है। पत्नी से पूछती तो वो कह रहे थे घर में सभी लोग कंबाइंड रहते हैं, उसके सास ससुर हैं, 3 बच्चे हैं और उसकी जो पत्नी है रविता, 8 साल पहले शादी हुई थी। ये मूल रूप से कह सकते हैं बुलंदशहर की रहने वाली है और सॉरी ये मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। 8 साल पहले इसका विवाह हुआ था। इसके 3 बच्चे हैं और 4 साल और 6 साल, 3 साल के बच्चे हैं। अब इसने बताया कि हमारे पति ऐसे यहाँ सो रहे थे और सोने के बाद यहाँ ऐसे डस लिया है। तो कहानी पुलिस के गले उतर नहीं रही थी, क्योंकि कुछ चेहरे पे छूट के निशान थे, गले पे निशान थे हल्के से, लेकिन वो दिख नहीं रहे थे। लेकिन कुछ प्रतीत हो रहा था। गांव वालों को कुछ शक भी था, क्योंकि गांव वालों को कुछ लड़का उसके घर पे आना जाना था, तो उस पर भी कुछ शक हो रहा था। अब जैसे ही गांव वाले से कुछ स्टोरियां इधर उधर से पूछती है पुलिस, तो वहां वो कहानी कुछ निकल के आ जाती है प्रेम प्रसंग का। तो जैसे ही होता है तो शक, पुलिस का शक गहरा जाता है। पुलिस फिर रविता को रिमांड पर लेती है, उससे पूछताछ करती है, जिसमें कि पुलिस तो बाल में खाल निकाल लेती है। वो ऐसे क्वेश्चन करती है तो वो कहानी धीमे धीमे सब बयां कर देती है। तो वो बताती है कि हमारा एक प्रेमी है, जो प्रेमी क्या, वो अमित कश्यप का साथ में ही ये पत्थर टाइल्स लगाने का काम करते थे और उसी साथ में वो भी काम करता था, जिसका नाम था अमरदीप। तो अमरदीप कभी कभार उसके घर पे आया जाया करता था फोन पे। भाई काम धंधा करते थे, फोन भी करते, तो बोलेंगे कभी कभी भाई का फोन लगता नहीं है, तो आप अपना नंबर मुझे दे दीजिए जिससे मैं
कभी कभार बात हो जाया करे। तो नंबर ले लेता है वो। नंबर लेने के बाद इन दोनों की फ़ोन पे बातचीत चालू हो जाती है। तो इस बातों का सिलसिला करीब साल 6 महीने हो जाता है। इन दोनों में अपनी दुख की कहानी बयां करती है, तो प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। फिर क्या था, फिर इनके बीच में कई बार शारीरिक संबंध भी बनते थे। जैसा कि वो खुद बता रही है, रविता उसकी वाइफ है। तो कहीं ना कहीं अमित को इसकी भनक लग जाती है। जब अमित को उसके पति को भनक लगती है कि हाँ, हमारे पीछे ये पत्नी हमारी कुल खिला रही है हमारे दोस्त के साथ में, तो वहाँ वो अमित अपने दोस्त से झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, जिसमें वो कोई हथियार उसके हाथ में मार देता है, जिससे उसको चोट भी आ जाती है। इसमें कई टाँके भी उसके हाथ में आती है। वो वजह यही थी कि वो उसकी पत्नी को बुरी नजर रखता था। पत्नी भी उसके साथ में गलत काम करती थी। कुल मिला के दोनों शारीरिक संबंध बनाती थी जब मौका मिलता था। तो इस वजह से झगड़ा हुआ, लेकिन इनकी बातचीत करना बंद नहीं हुआ। अब अब पत्नी ये भी कह रही कि अमित हमारा पति जो है हमारे साथ में मारपीट करता था, बहुत मारता था, हमको कपड़े उतार कर हमारी पिटाई लगाता था, इस तरीके के उसने आरोप लगाए। तो एक दिन ऐसे झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद वो थाने जाती है, थाने में शिकायत करने के लिए। तो उधर से आ रही थी, तो फ़ोन पे बात कर रही थी कि आप तो सांप लेके आइए, सांप से हम इसको डसवाएंगे, इसको ख़त्म करेंगे। तो इस तरीके से प्लानिंग चलने लगती है। यूट्यूब पर या क्राइम पेट्रोल के सीन ऐसे देखते हैं, वहाँ से ये ट्रिक निकालते हैं कि सांप मर जाए और लाठी भी टूटे ना। लेकिन पुलिस है, पुलिस तो तुरंत पाताल में घुस जाओ, वहाँ से भी निकल लाती है। जब अपना काम भी ईमानदारी से करती है तो पुलिस ही होती है, वो हर चीज़ निकाल देती है। तो कातिल कितना ही बड़ा हो, कितनी छुपाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन कातिल पकड़ा जाता है। तो इसी प्रकार से जब वो कहानी बयां करती है पुलिस के सामने, फिर क्या पुलिस उन दोनों को पकड़ती है और वो अपनी कहानी को फिर बयां करते हैं। वो कहते हैं कि ये कमरे के अंदर सोए हुए थे, रात को करीब 12 बज रहे थे, अपने प्रेमी को फ़ोन करके बुलाते हैं और फिर पत्नी उसका हाथ पैर पर बैठ जाती है सीने पर और मुंह बंद कर लेती हैं और गला दबाकर उसकी हत्या कर देती हैं। उसके बाद वो थैली में एक पास का एक गांव पड़ता है बुलंदशहर का, हाँ, महबूबपुर सिंगाड़ा, तो वहाँ से एक सर्प को लेके आती है सफेदे से और थैली में पैक करके वो दे देता है। और जब उसको ख़त्म हो जाता है तो वो उसी सर्प को उसके चारपाई पे बैठा देता है। सर्प भी ऐसा था, वो चाह रहा था कि भाई हमने ऐसा कत्ल किया ही नहीं, हमने ऐसा काम किया ही नहीं है। तो वो खुद ही उस पर बैठा हुआ था। रात को 12 बजे से लेकर सुबह तक बैठा रहा। वो पुलिस का इंतजार कर रहा था कि पुलिस आए और आके देखे वाकई में वही हुआ, क्योंकि वो जीव है, वो भी बेगुनाह था। अब उसको उस इल्जाम में फंसाया जा रहा था। तो वो खुद चाह रहा था कि पुलिस आए हमारा बयान ले, लेकिन बयान तो पुलिस को नहीं दे पाया, लेकिन सफीरा को उसने बयान दे दिया था। और सफीरा ने ही साफ कहा था कि ये ऐसा सर्प है, ये 10 बार ढस नहीं सकता और इसे ढसने से कभी मरता ही नहीं इंसान। तो वो अपने बुने बुनाए जाल में दोनों प्रेमी प्रेम का फंस गए। पीछे हामिद के 3 बच्चे हैं जो छोटे छोटे हैं। कितनी बड़ी समस्या है। और घर में माता पिता भी हैं, उनको भनक तक नहीं लगी। घर में सो रहे थे और मैंने कमरे से निकाल के आंगन में चारपाई पे उठा के डाला है। लेकिन हुआ क्या, उसने उसका गला, उसका मुंह दबा दिया था, जिस वजह से आवाज़ भी निकली। बच्चे सो रहे थे, उनको भी तक भनक नहीं हुई, क्योंकि सोते हुए व्यक्ति पर अगर तुम मुंह दबा दो और गले पे कोई भारी हथियार रखेगा, कोई आइटम रखेगा, दबा दो, तो किसी आवाज़ सोते में नहीं निकलती है। तो ऐसे ही उन्होंने इस कांड को अंजाम दिया। पुलिस अब दोनों को पकड़ के ले गई है। पुलिस इस केस में कार्रवाई कर रही है और इसके वीडियो हमने भी देखे थे। इसके वीडियो और इसके न्यूज़पेपर में बाकायदा ऐसे अफवाह फैलाई जा रही थी कि हाँ, वाकई में सर्प ने काटा है, तो लोगों को विश्वास ही हो सके। और इन्होंने ही दोनों ने सोशल मीडिया पे वीडियो बना के वायरल किए थे कि हाँ, सर्प ने इतनी बार डसा और सर्प को बेगुनाह, सर्प को उसको हत्यारा बताया जा रहा था। लेकिन जब सच्चाई पुलिस ने निकाली तब मालूम पड़ा कि हत्या करने वाला कोई और है। तो आजकल की जनरेशन को कैसे क्या हो गया है, जो ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं और समाज में जो महिलाएं हैं ऐसे किस आए दिन आ रही है, पता नहीं किस दिशा में जा रहा है, क्या हो चुका। पहले तो खबर आती थी कि पति ने पत्नी को मार के, अब उल्टी पत्नी यहाँ पति को मार रही है। तो बड़ा विडंबना है देश की, समाज की। जात मजहब धर्म कुछ नहीं होता है, ये हर किसी के साथ ऐसा हो रहा है। तो इस कहानी का सुनाने का मकसद आपका दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप तक ये जानकारी जागरूक करना हमारा काम है। जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत। पिछले वीडियो में कुछ लोगों के कमेंट आए थे, जिसमें एक हमारे जो फॉलोवर्स हैं वो हैं भोपाल से, जिनका नाम है सौरभ, और दूसरे हैं मैनपुरी से, जिनका नाम है अमित। इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा वीडियो देखा
और ज़रूर हमें कमेंट करें और अपना नाम हमें